चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.3। क्या बहादुर? एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 9th क्लास के अंदर मैथ। ठीक है बाबू, चलिए इससे पहले हम आप लोग को दो एक्सरसाइज पढ़ाए थे, 2.1 और 2.2। 2.2 आप सोचिएगा सर इसे क्यों बता रहे हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका कुछ पॉइंट लिखवाते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट रहता है चैप्टर का। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको लेते चलेंगे, जो मिस्टेक होगा अगर इसमें कोई मिस हो रहा है तो इसका वीडियो आप देख लेना है। इसमें आपको बताएंगे थे बाबू टर्म के बारे में। किसके बारे में? टर्म्स के बारे में। अब पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या है, मतलब बहुपद क्या है, ऐसे कैसे पहचान के बताना है। तो बताए थे कि रूट में वेरिएबल ना रहे, अपाउंड में ना रहे, और जिसका पावर माइनस में ना रहे। वेरिएबल उसे देख के अगर तीनों में है वेरिएबल, इसका मतलब बहुपद नहीं है। देख के मतलब रूट में ना रहे अपना वेरिएबल, और वेरिएबल अपना रूट में ना रहे, और अपाउंड में ना रहे। समझिए बाबू, अपाउंड में ना रहे या फिर वेरिएबल अपना माइनस में ना रहे। ठीक, उसके बाद बहुपद का हम आपको गुणज बताए थे। गुणज मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ था, सबसे ज्यादा वाला घात को देखना था कि वो पौधान का गुणज क्या था। 4x² अगर है तो 4x² का 4 गुणज था। अगर 4x⁶ था तो सबसे ज्यादा घात वाला 6 है तो उसका गुणज क्या था? 4 था। ये बहुपद वाला काम था। क्या था बाबू? बहुपद वाला। ये पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर मेरे बाबू हम आपको बताए थे px वाला, जैसे गुणनखंड वाला, ऐसे आपको करके बताए थे। px का मान जैसे हम बोलते थे गुणनखंड। कौन सी? गुणनखंड। ठीक है बाबू, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। कौन सी बोलते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड। इसके अंदर गुणनखंड मतलब कि इसमें x का मान रखना था, और जितना इक्वेशन था सबके जगह पे x वाला जगह पे वो मान रखना था। वो मान क्या करना था? रखना था। ठीक है रे बाबू, अगर यहाँ देखा जाए, चलिए ये दो काम था। अब बात आ जाती है रे बाबू 2.3 की। 2.3 की। ठीक है रे बहादुर, इसे हम मिटा देते हैं, ये पहला वाला चैप्टर था, नहीं है। चलिए बाबू, पॉइंट फर्स्ट क्या कहेंगे बहादुर? पॉइंट फर्स्ट। अब पॉइंट फर्स्ट में क्या जानना है? पॉइंट फर्स्ट में इसके पहले तक हम मल्टीपल, गुणज के बारे में, फैक्टर और मल्टीप्लाई के बारे में जाने थे, बहुपद। इसमें जानना है डिवाइड। इसके बारे में बाबू डिवाइड, घबराना नहीं है। ठीक है बाबू, हमें क्या करना है? 2.3 के अंदर डिवाइड के बारे में जानना है। ठीक है बहादुर, अब डिवाइड के बारे में जब जानना है तो आप ही सोचिए डिवाइड हमारा कैसे काम करता था। मान लीजिए यहाँ हमारा 7, यहाँ रहता है 2, तो 2 3 6, मतलब ये वाला इसे मल्टीप्लाई करता, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता। उसके बाद माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो सेम टू सेम यही ट्रिक अगर पोलिनोमियल के अंदर, बहुपद के अंदर। ठीक है बाबू, पोलिनोमियल के अंदर, बहुपद के अंदर। ठीक है बहादुर, बहुपद के अंदर अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है +2x - 2, जैसे कि 2x² और -3x, प्लस से लगा देते हैं और +2। इसको अगर माइनस करना हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बहुपद के अंदर हमें डिवाइड बनाना है, तो बस अभी ये समझिए, उसके बाद डिवाइड का हम ट्रिक आपको बताएंगे बाबू। तो जब इसे माइनस करना हो तो ऊपर वाला से कोनो मतलब नहीं है, ऊपर वाला से कोनो मतलब नहीं है, पूरा का पूरा मतलब नीचे। ये प्लस है तो इसे माइनस, ये प्लस है इसे माइनस, ये प्लस है इसे माइनस, उसके बाद घटाना है। उसके बाद मतलब प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2x प्लस में ये -3x, ये लगने के बाद ये पौधान इस पे काम करेगा, ये पौधान इस पे काम करेगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है कि 2 को पैसा में से कर्जा दे दिए, -x, अभी माइनस, ई माइनस, -4, ऐसे रिजल्ट आएगा, ऐसे रिजल्ट अपना आएगा। चलिए एक और माइनस वाला सिखा देते हैं आपको रे बाबू, एग्जाम्पल देके। चलिए एग्जाम्पल देके अब कह रहा है, मान लीजिए 2x -4, यहाँ पे 2x और -2, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ प्लस लगेगा, मतलब नीचे वाला का जो भी साइन होगा
सब चेंज होगा। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मतलब सब के सब जितना पौधान में रहे कोई दिक्कत नहीं है, सबका नीचे वाला साइन चेंज होगा, सबका नीचे वाला साइन चेंज होगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब डिवाइड की तरफ चलते हैं, इसे ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए बाबू कि मान लीजिए कि चलिए अब डिवाइड के अंदर सबसे पहले पौधान को क्या मानना है, टेंथ ये बेसिक, ये वाला बेसिक समझा रहे हैं, अगर समझ जाइएगा इसके हिसाब से अभी अगर बनाने लगिएगा तो आप यकीन मानिए अभी आप 10th क्लास के अंदर 2.3 सेम टू सेम यही चैप्टर डिवाइड वाला है, पूरा को पूरा बना दीजिएगा, पूरा को पूरा बना दीजिएगा। चलिए रूल क्या है, तो इस बीच वाले को px मानना है, बीच वाले को px मानना है, इसे हमें qx मानना है, इसे हमें gx मानना है, और नीचे वाले को रिमाइंडर rx मानना है। क्या करना है, नीचे वाले को रिमाइंडर rx मानना है और मेन वाले को इसे px, और जो हमारा रिजल्ट आए डिवाइड देने के बाद वो qx, और जिससे हमें डिवाइड देना है वो अपना gx, और जिसमें देना है वो px, और जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो rx। ठीक है बहादुर, rx। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार हम लोग बहुपद में, पोलिनोमियल में डिवाइड देते कैसे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल है बाबू, आपके पास x से डिवाइड करना एक्स स्क्वायर माइनस एक गो, फिर दो गो x प्लस 1, ठीक है बाबू, हमें करना हो -2x और प्लस 4, ठीक है बहादुर, और एक हमें करना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा 4x² माइनस, प्लस से कर देते हैं, प्लस x और -2, ठीक है बाबू, इसे इसमें डिवाइड देंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे, इसे हम मिटा सकते हैं। चलिए अब अपना आपको क्या बताया बाबू, अब आपको क्या बताया है, अगर बोले ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है 9th क्लास में ऐसे देगा और 10th वाला में ऐसे देगा, px ये वाला ज्यादा घात वाला जिसमें हमें भागा देना है और जिससे देना है वो gx, ठीक है बाबू। तो यहाँ है जब अपना gx, तो जी है gx इक्वल टू x, आई है बाबू px, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4, तो हमें रिमाइंडर अगर बताना हो रिमाइंडर इक्वल टू वाट, मतलब शेषफल बताना, ठीक है बहादुर। तो चलिए अब इसको डिवाइड देके देखते हैं, अभी कर रहा है x, ये कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। डिवाइड देने के लिए कभी भी पहिलका पौधान, अंदर वाला पहिलका पौधान, पहिलका टर्म को देखना है, पहिलका टर्म को देखना है, पहिलका टर्म को देखना है। इसमें देखना क्या है बाबू, बच्चा वाला रूल, यहाँ देखिए 2 था, यहाँ 7 था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 1 के नीचे मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करता, क्या करता, मल्टीप्लाई करता, तब ये रिजल्ट आता, मतलब कि इससे ऐसा चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे कि इसके बराबर है, ऐसा चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे कि इसके बराबर है, ऐसा चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे रे बाबू कि इसके बराबर है। तो बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज देखना पड़ता है कि इसमें आखिर कौन ऐसा चीज है जो दोनों में अंतर बना रहा है, जो दोनों में अंतर बना रहा है। अब पहिलका पौधान को हमेशा टारगेट करना है, दूसरका के बारे में नहीं सोचना है, दूसरका के बारे में नहीं सोचना है, और सेम टू सेम लाना है, सेम टू सेम मतलब इसे ऐसे चीज से हमें मल्टीप्लाई करना है कि पहिलका पौधान के सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, दूसरका के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है बाबू। अब इसमें देखना है, आप सोचिएगा कि सर कितना हल्का पूछ दिए, एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन यकीन मानिए ये वाला है तो ऐसे सोच ले रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा भारी रहेगा तो ऐसे सोचने में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि दोनों चीज में क्या चीज अंतर है, क्या चीज अंतर है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, लेकिन है एगो एक्स है और ये दो गो एक्स है, मतलब एगो एक्स का अंतर है, एगो एक्स का अंतर है। अब ई वाला एक्स हुआ, ई वाला एक्स हुआ, मल्टीप्लाई कराइएगा तो एक्स 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 स्क्वायर, सेम टू सेम लाना था, सेम टू सेम आ गया, दूसरका के बारे में नहीं सोचना है, दूसरका के बारे में नहीं सोचना है। अब हमें क्या करना है, साइन बदलना है, ये है प्लस में माइनस, तो प्लस माइनस इसमें से ये घटा 0 के बराबर तो काट देंगे, हमारा हो गया -4, मतलब आर एक्स इक्वल टू -4, क्या है -4, क्योंकि वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल को नहीं काट सकता है,
ये अपना एक्स आर एक्स इक्वल टू मतलब शेषफल इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 4, रिमाइंडर इक्वल टू बाबू 4। ठीक है बहादुर, चलिए और दूसरा वाला एग्जांपल हम बताते हैं। ध्यान देना बहादुर, ध्यान देना। चलिए अब दो कह रहा है कि यहाँ पे पी एक्स क्या है 2x की पावर 4 माइनस 2x और प्लस 4। यहाँ क्या है बाबू जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। वही करना है, डिवाइड देना है। क्या करना है बहादुर, डिवाइड देना है। तो इसका पावर 4 माइनस 2x और प्लस 4। ठीक है बहादुर, किससे देना है, तो x प्लस 1 से देना है। ये जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स 10th की भी मैथ बन जाए, 10th की भी सेम टू सेम वाला में जाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है बाबू, इसमें पहिलका पौधान को टारगेट करना है, पहिलका पौधान को टारगेट करना है, पहिलका पौधान को टारगेट करना है। ठीक है बहादुर, किसको टारगेट करना है, पहिलका पौधान को। तो पहिलका पौधान कौन है बहादुर, पहिलका पौधान अपना ये है, पहिलका पौधान अपना ये है, समझे। तो मतलब इससे दूसरका के बारे में, इधर के बारे में, इधर के बारे में और इधर के बारे में सोचना ही नहीं है, इधर के बारे में और इधर के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी ये एक, ये है एक, अभी वाला है पहिलका पदार्थ, मतलब इससे इससे कंपेयरिंग कराएंगे। तो ये देखिए ये भी एक्स वाला ग्रुप, ये भी एक्स वाला, लेकिन यहाँ 3 गो एक्स्ट्रा है और 2 एक्स्ट्रा है, ईवी प्लस, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा में है और एक्स के पावर क्यूब एक्स्ट्रा में है। अब दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे और इससे मल्टीप्लाई अगर कराएं तो इसके बराबर आएगा। दूसरा से हमें कोनो मतलब नहीं है। चलिए इससे इससे कराते हैं मल्टीप्लाई, तो 2x के क्यूब और गुने x। मतलब हर दम बताते हैं आप लोग को रे बाबू कि कैटेगरी वाला जाति में काम करी, कैटेगरी वाला जाति में काम करी। जैसे जाति वाला क्या होता है, मान लीजिए जब कोई मिक्स दो चीज रहे, जैसे एगो वेरिएबल रहे एगो नॉन वेरिएबल रहे, तो जब इससे मल्टीप्लाई कराया जाए, जैसे 2x मल्टीप्लाई x, तो ये वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ जाएगा, मतलब 2x के स्क्वायर। ठीक है बहादुर। और जब हमारे पास मान लीजिए 4x रहे और गुने 2 रहे, तो नॉन वेरिएबल वाला नॉन वेरिएबल के 4 दूना 8x, 4 दूना 8x, समझे बहादुर। अगर वैसे ही ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल अगर रूट और बिना रूट वाला रहे, रूट और बिना रूट वाला रहे, तो ये है रूट वाला जाति, ये है बिना रूट वाला जाति, ये वाला मल्टीप्लाई करेगा तो 2√2। ठीक है बहादुर। अगर हमारे पास है 2√2 मल्टीप्लाई √3, तो ये वाला मल्टीप्लाई वाला के अंदर जाति वाला जाति में, मतलब रूट वाला रूट में, तो 2√6 बात समझे। जब चर अचर एक साथ हो और जब कोई भी जाति एक साथ हो, ऐसे ही बताते हैं प्लस और माइनस वाला, प्लस और माइनस वाला, पूरा जाति एक तरफ और प्लस पूरा जाति एक तरफ। ठीक है बाबू, कभी भी याद रखना है मेरा कोड, जाति वाला जाति में, जाति वाला जाति में। इसे कर देंगे तो हो जाएगा 2 और x के पावर 4, 2x के पावर 4। दूसरा के बारे में नहीं सोचना, लेकिन इसका नंबर अब आ गया, इसका नंबर आ गया, यहाँ समझना है बाबू। ये है 2 पौधा, हम टर्म के बारे में समझाए थे, इसीलिए हम आप लोग को पढ़ाए हैं तो रिविजन किए हैं। मतलब ये 2 टर्म है, ये जहां गुना होगा, ये वाला इससे गुना हुआ है तो ये वाला भी दूसरा का टर्म भी इससे गुना होगा, ये वाला भी दूसरा का टर्म से भी, दूसरा का टर्म से ई वाला से गुना बाबू होगा। जब ई वाला गुना करेंगे तो 2x क्यूब है, 2x क्यूब है, 2x क्यूब है, मतलब इसमें कोनो नहीं है। मतलब ये 4 वाला था 4 वाला, लेकिन क्यूब वाला आ जाएगा तो ये इसके अंदर क्यूब वाला कोनो नहीं है। जाति को जाति के सामने 4 पावर वाला 4 पावर के सामने, 1 पावर वाला 1 पावर के सामने, लेकिन यह है क्यूब, तो इसे पहले लिखेंगे, पहले यहाँ बाद में इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, बाद में इसको लिख देते हैं। आप सोचिएगा सर साइड में क्या लिखे हैं, तो साइड में इसलिए लिखे हैं कि इसको आगे लाना है। अब देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस माइनस कटर गया, प्लस माइनस कटर गया, इसे इधर लाते हैं, इसे इधर लाते हैं, कैसे माइनस 2x क्यूब है, प्लस को बदल के माइनस किए हैं, प्लस को बदल के माइनस किए हैं। ठीक है बहादुर, तो यहाँ ला देते हैं 2x क्यूब, माइनस में है माइनस में। अभी सबसे पहले ज्यादा घात वाला, तो ज्यादा घात वाला ही था तो खींच के लाए, पारा पारी, इसमें काम क्या है, डिवाइड दे दे के पारा पारी काटना है, डिवाइड दे दे के पारा पारी काटना है। ठीक है बहादुर, तो माइनस ये वाला है माइनस 2x और प्लस 4, कितना बचा बाबू। अब ये वाला इससे देखना है, तो ये माइनस ये है प्लस, मतलब माइनस एगो एक्स्ट्रा है। ठीक है बहादुर, इसमें 2 और इसमें कुछ ना, तो मतलब 2 इससे एक्स्ट्रा है। अभी क्यूब है एगो, मतलब स्क्वायर इससे
एगो अलग है, क्यूब में है, ये एगो में, तो स्क्वायर दोनों में अंतर है। अब इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, ऐसे प्लस माइनस माइनस, सेम टू सेम लाना है तो 2x² और एगो एक्स मतलब एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब। दूसरा के बारे में नहीं सोचना है, तो 1 और 2x, 1 और 2x, तो ये हो जाएगा 2x²। तो 1 से गुना करेंगे तो 2x² यहाँ कहीं है, तो 2x² यहाँ कहीं नहीं है, प्लस माइनस माइनस मतलब 2x के स्क्वायर। चलिए बहादुर, ये प्लस मतलब ये कट गया, ये वाला बड़ा घात का है, पहले ये माइनस में है, ये चेंज करेंगे, ये भी प्लस होती है, ये भी प्लस में करेंगे, हो जाएगा 2x², ये उतर जाएगा -2x और +4 +4। ठीक है बहादुर, चलिए अब ऊपर इसके तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा बाबू 2x² -2x और +4। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, पारा पारी काम करना है, बस अंतर क्या है, काम सेम टू सेम बच्चा वाला होगा, लेकिन वो नंबर में था, ये बहुपद नंबर में है, मतलब चर अचर एक साथ है, चर अचर एक साथ है। बात समझ में आया बाबू? अब चलिए अब ई वाला से देखेंगे आखिर क्या करें। यहाँ से अगर हम चालू कर सकते हैं तो यहाँ आखिर कौन सी रखें कि ये वाला के बराबर आएगा, कुछ आएगा बराबर आएगा, एक्स है, ये प्लस प्लस एक जैसा है, ये एगो एक्स, ये दूगो x² है, मतलब यहाँ रख देंगे प्लस और 2x, तब इससे गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा, मतलब 2x² और 2x मतलब 1 और 2x, तो ये हो जाएगा बाबू प्लस का प्लस 2x। ठीक है बाबू, प्लस माइनस कटर गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका साइन काम करी, इसका साइन काम करी तो माइनस माइनस एक हो जाती, मतलब -4x और +4। ठीक है बहादुर, अब इसमें क्या रखेंगे कि -4x है और ये x है, मतलब -4 एक्स्ट्रा है, ई वाला से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -4x, फिर 1 से 4 से -4, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, ई भी कट जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, मतलब ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, मतलब Rx = 8, Rx = 8। समझ में आया बहादुर? चलिए इसे मिटा के एक और ये वाला एग्जांपल आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बहादुर, तीसरा नंबर एग्जांपल देखा जाए कि यहाँ है अपना x² + 2, 4x² + x - 2। ठीक है बहादुर, ये लिखने में दिक्कत होगा, इसे मिटा देते हैं। चलिए ये वाला पहले का पदान को देखना, इसमें क्या क्या चीज का डिफरेंस है। तो ये वाला है x², ये वाला x², मतलब 4 डिफरेंस है, तो 4x², 4 से करें 4x²। ठीक है, तब दूसरा के 4 दूना 8, तो ई वाला जाति के सामने ना लिखे, एक्स वाला जाति के खाली लिखे के बाद ये वाला हो जाएगा अपना +8, मतलब प्लस ई माइनस, तो प्लस माइनस कटर गया, ये प्लस ई माइनस। ठीक है बहादुर, ऊपर से उठा एक्स और माइनस, ई भी माइनस ई भी माइनस, तो माइनस कितना हो गया 10, x², मतलब ये ज्यादा घात आई कम घात, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू Rx, क्या हो जाएगा Rx, मतलब ये इससे कम है, x हो गया ज्यादा घात ई कम घात। ठीक है बहादुर, ये हमारे एग्जाम, हम रूल के अंदर पॉइंट के अंदर फर्स्ट जाने, पॉइंट के अंदर फर्स्ट जाने। अब हम क्या कहते हैं बाबू, पॉइंट के अंदर चलिए सेकेंड पर लिया जाए, क्योंकि बाबू चेंज आ रहा है थोड़ा सा, रुक जाएगा। अब पॉइंट नंबर सेकेंड में जानते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड में जानते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड में हमें इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज पढ़ाए थे, जो रूल था वही का वही रूल रहेगा, मतलब फैक्टर वाला, फैक्टर वाला मतलब फैक्टर वाला। ठीक है बहादुर, गुणनखंड वाला, गुणनखंड वाला, गुणनखंड वाला, ये गुणनखंड वाला क्या है, तो देखिए px वाला हम काम किए थे, px वाला हम काम किए थे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल px का, इसके पहले वाला एक्सरसाइज में x का वैल्यू दिया हुआ था, वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ था, t m x y z जो भी होता सबका वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर कैसे काम करेगा फैक्टर, ये थोड़ा सा चेंज वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है बहादुर, फैक्टर मतलब ये काम करना है px का ही, px का ही। अब देखिए, अब कोई दूगो बहुपद आपको दिया हुआ है, मान लीजिए x + 5, x + 5, ठीक है बहादुर, और 3x² और प्लस 5x और -2 मान लीजिए, -2 मान लीजिए। अब आपसे अगर पूछे
ये बताइए, ये वाला बहुपद, ये वाला पोलिनोमियल, ये वाला का गुणनखंड है कि नहीं दिया जाए, आप ही सोचिए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब फैक्टर। फैक्टर किससे बनता है? गुना से। मतलब ई है और एगो ई है, ठीक है बहादुर। एगो x प्लस 5 है, एगो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। ये डिवाइड देके पी एक्स। अगर बहादुर यहाँ पी एक्स इक्वल टू 0 है तो ये इसका गुणनखंड है, इसका ये गुणनखंड है, इसका ये गुणनखंड है, इसका ये गुणनखंड है। ये एग्जाम्पल दिए, ठीक है बाबू। अगर पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। आप सोचिएगा कि भाईजान सर ये कैसे काम करेगा, कैसे हम जानेंगे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है? तो पी एक्स वाला रूल लगा के, पी एक्स वाला रूल लगा के, पी एक्स वाला रूल लगा के, ठीक है बाबू। तो पी एक्स वाला रूल इसके पहले जानते थे, तो इसके लिए एक्स का मान काम करना पड़ेगा, इसके लिए एक्स का मान काम करना पड़ेगा। तो देखिए, जब कोई इक्वेशन बहुपद का दिया हुआ रहे, एक टॉपिक आप देखिए, यहाँ पे एक्स है और प्लस 5 है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये जब 0 आता है, 0 का रखा जाता है, इसके पहले ही हम एक चैप्टर में आप लोग को बताए थे, तो ऐसा लग रहा था कुछ बाउंस हो रहा है आप लोग को, बच्चा सब जो पढ़ रहा था, इसलिए उसे क्या किए थे, रोक दिए थे। मतलब टॉपिक था जीरोज, टॉपिक था जीरोज। अब इसका काम आ गया, जिसे हिंदी में बोलते हैं शून्यक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू शून्यक। इसको 10th में भी काम है। अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, जीरोज जीरो जीरोज जीरो जीरोज, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5। तो जीरो से मतलब x का मान, ये बहुपद का जीरोज है, ये बहुपद का जीरोज है। बात समझ रहे बाबू? तो वही काम करेंगे और अपना ये वाला काम निकालेंगे। जैसे x इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, यहाँ क्या कर लेंगे, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें क्या रख देंगे रे बाबू, -5। ये हो जाएगा 3x और प्लस ये x की जगह पे हमें रखना है, x की जगह पे -5 रख देंगे, स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा -5 और -2, यही है बाबू। अभी हो जाएगा 50-25, मतलब 3 गुना 25, 3 गुना 25, 50-25 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया प्लस, ये वाला इसे करेगा 50-25, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी 25 और -2, ठीक है बाबू। 5 तिहाई 15, 1 बचा, 3 दूना 6 और 1 7, -25 -20। अब क्या बताते हैं, ये दोनों को जाति वाला जाति से, मतलब 75 और ये -27, इसको घटा देंगे रे बाबू, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 6, तो 6 में से दूर जाएगा 4, मतलब पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो अगर पूछे तो इसका ये फैक्टर नहीं है, इसका ये फैक्टर नहीं है, इसका ये गुणनखंड नहीं है। 0 आता तो गुणनखंड है, अगर 0 आता तो कौन सी है बाबू, गुणनखंड है, ठीक है बहादुर। ये काम करना है। चलिए, अब अगर आपसे पूछे, अब इसके बाद वाला 3 नंबर टॉपिक, हम आप लोग को जीरोस के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ के बारे में, जीरोस के बारे में। चलिए बाबू, 3rd नंबर हम टॉपिक पे जानते हैं। 3rd नंबर टॉपिक हो रहा है जीरोस। कौन सी है बाबू, जीरोस, जीरोस शून्यक, कौन सी, शून्यक। अगर आपसे पूछे रे बाबू कोई, अगर आपसे पूछे कोई, अगर आप डिवाइड के अंदर जाएं, डिवाइड के अंदर जाएं, कुछ रिलेशन बहुपद वाला का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 और प्लस यहाँ दे दे, या फिर दे दे 5x और +2, या फिर 5 + 2x, 5 + 2x, और डिवाइड करना हो 2x स्क्वायर प्लस 2x -2, तो आप सोचिएगा सर ये क्या दे दिए, अगर इससे इससे डिवाइड दे, इससे डिवाइड दे, तो आप ही सोचिए कितना मुश्किल वाली बात है, कितना मुश्किल वाली बात है। बात समझे? अगर इसे जीरोज मान के इसका जीरोज वैल्यू निकाला जाए तो 5 + 2x इक्वल टू 0, मतलब जीरोज वैल्यू निकाला जाए, मतलब जीरोज वैल्यू निकाला जाए इक्वल टू 0, तो मतलब ये हो जाएगा 2x, प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है बाबू। तो ये है 2, मतलब x इक्वल टू -5
और ये क्या है, गुना में, इधर भागा में, तो -5/2 मतलब x इक्वल टू -5/2। आप ही सोचिए कि इसे हम ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 5/2 मतलब माइनस में है, उधर भेज देते हैं, प्लस में 0 के बराबर, मतलब इक्वेशन इसके बदले ऐसे भी हो सकता है, x प्लस 5/2, x प्लस 5/2। यहाँ इक्वेशन रख के तब इसे डिवाइड करना है, इक्वेशन रख के तब इसे डिवाइड करना है। ठीक है बहादुर, अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ रहे तो कैसे काम करना है, देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास रहे, मान लीजिए 7x और प्लस 7x प्लस 7, अगर हमारे पास दिया 2x² प्लस 3x -2 ये वही वाला खुद का, ये ज्यादा घात, ये कम घात, मतलब 7 और 2 खुद का टाइप का है, 7 और 2 क्या है, खुद का टाइप का है। आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसके लिए जीरोज वैल्यू के पीछे जाना है, तो ये पूरा इक्वल टू जीरो, पूरा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 7x इक्वल टू प्लस में, ये माइनस में, तो ये कौन सी है बाबू, ये कौन सी है बाबू, ना में उधर भेज देते हैं, तो कौन सी हो जाएगा बाबू, भागा में, तो ये अपना हो जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1, तो इधर है बाबू माइनस में, कौन सी है माइनस में, इसको इधर ला देंगे तो x प्लस 1, मतलब इसको चेंज करके x प्लस 1 हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करके x प्लस 1 हम लिख सकते हैं। ये क्या काम है, ये जीरोज लगा के फाइंड करना है, क्या काम है, जीरोज लगा के फाइंड करना है। ठीक है बहादुर, चलिए एक और एग्जांपल आपको सिखा देते हैं। अगर आपके पास दिया हो, मान लीजिए 2x और प्लस 9, 2x प्लस 9, अगर बोले कि आपको 4x के क्यूब, 4x के क्यूब माइनस 2x के स्क्वायर और प्लस 4, इससे डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, तो आप सोचिएगा सर ये वाला तो करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। अगर इसे हम दूसरा मान लेते हैं, मान लीजिए 5, करें 5, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x³ के बराबर नहीं है, क्या बताए हैं, ये पदान से पहल का टारगेट करना, तो इसके बराबर नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे रे बाबू, 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, फिर पारापारी भेजेंगे, तो ई है प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ई है गुना उधर जाएगा तो भागा, मतलब -9 प्लस, अब फिर इधर लाएंगे और जीरो के बराबर, तो प्लस 9/5 इक्वल टू 0, इसके जगह पे हो जाएगा x प्लस 9/5। ठीक है बहादुर, ऐसे हमें काम करना है, एक्सचेंज करके और इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक, अब चलिए जीरोज का मतलब कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो जीरोज का मतलब इसका x का वैल्यू, x का वैल्यू, जीरोज का मतलब x का वैल्यू, मतलब 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x ये माइनस है प्लस x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3, तो जीरोज लगा के x का वैल्यू, तो इसलिए उसे माना जाता है। ठीक है बहादुर, चलिए अभी जीरोज जब एगो है तो एगो पौधा निकली, इसके पहले वाला में ही बताए थे, अगर 2x² और प्लस 2 रहे तो सबसे ज्यादा वेरिएबल के पावर 2 गो रही तो x के मान एगो निकली, हर x के मान एगो निकली, अगर यहाँ 3 गो रही तो यहाँ x के मान एगो निकली, फिर एगो और x निकली और फिर एगो और x निकली, अगर ये 4 रही तो 4 गो x निकली, कौ x निकली बाबू, 4 गो, मतलब सबसे ज्यादा घात जितना उतना x के वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बहादुर, चलिए और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ वाला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मतलब gx इक्वल टू कौन सी दिया है, x प्लस 1, यहाँ px कौन सी दिया है बाबू, यहाँ दिया है x³ प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, हमें क्या निकालना है, rx y, मतलब शेषफल, कौन सी बाबू, शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, यही काम करना है। तो हमें ये इससे इसमें क्या करना है, डिवाइड देना है, इसमें इससे डिवाइड देना है। चलिए बाबू क्वेश्चन सही है, अब डिवाइड देते हैं, मतलब x प्लस 1, x³ और प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, क्या बताए हैं, देख के घबराना नहीं है, डिवाइड वाला काम बच्चा वाला ही एकदम विधि से होगा। अब इससे इसको टारगेट करना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना, ना इसके बारे में ना ई बाकी के बारे में, बस इसको सोचना है, बस इसको सोचना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करा है,
इसके बराबर है। तो दोनों में कंपेयरिंग करना है, मतलब प्लस सेम एक्स एगो आई दूगो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स के स्क्वायर। अब ई वाला के इससे करा तो हो जाई एक्स क्यूब, हो जाई एक्स क्यूब, यही होगा बहादुर। अब कह रहा है वन वाला, कैसे दूगो टर्म है तो एगो टर्म का गुना हुआ तो दूसरा का टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर, कौन सा या एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला ग्रुप यहाँ है, प्लस का प्लस एक्स के स्क्वायर, फिर ई प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस माइनस कटर गई, ई वाला है 3x² और एगो एक्स घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 2x² प्लस 3x और प्लस 1। फिर ये वाला पहिलका को टारगेट, ये वाला पहिलका को टारगेट, मतलब दोनों का अंतर कंपेयरिंग। ये x है तो इसमें प्लस प्लस सेम है, 2 एक्स्ट्रा है और x क्या है बाबू, एगो एक्स्ट्रा है, इससे और इससे गुना कराए तो जाति वाला जाति में जाए, मतलब 2x के स्क्वायर, फिर 1 वाला इससे कराए तो 2x का 2x, तो प्लस 2x का 2x, ये हो गया अपना बाबू माइनस, ये हो गया अपना माइनस, ये वाला कटर गया, ये हो गया x प्लस 1। ये 3 गो अपना रुपया, 2 गो कर्जा दे दिए, एगो बचा। अब ये वाला है x, मतलब क्या रखना है 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा x, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 1, ये वाला हो गया माइनस, ये वाला हो गया माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, मतलब Rx इक्वल टू 0। Rx क्या है बाबू, शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर, ठीक है बहादुर 0। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे रोमन का पहला का दूसरा है, पहला का दूसरा है, ठीक है बहादुर। यहाँ दिया है gx, यहाँ दिया है gx इक्वल टू x1/2, x1/2, और यहाँ px क्या दिया है बाबू, तो px इक्वल टू ये दिया है x क्यूब और प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है बाबू। अब यहाँ फिर हमें Rx ज्ञात करना, Rx मतलब शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर, ठीक है। अब चलिए अब डिवाइड वाला काम कर, पहिलका को पहिलका से टारगेट, पहिलका को पहिलका से टारगेट, बाकी सबके बारे में नहीं सोचना, बाकी सबके बारे में नहीं सोचना है। तो पहिलका को पहिलका से टारगेट, मतलब दोनों में अंतर क्या है, तो 2x का, कौन सी का अंतर है बाबू, 2x का, मतलब यहाँ हो जाएगा 2x। अब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब, हो जाएगा x का क्यूब। अब इसका काम हो गया, अब दूसरा का टर्म का काम होगा, दूसरा का पद का काम होगा। तो दूसरा का पद इससे गुना करेगा, आप ही सोचिए 1/2 और मल्टीप्लाई x के स्क्वायर, तो सामना सामनी काम कर जाए, मतलब भी हो जाए प्लस x²/2, कैसी अपने जाति वाला में रही वो अपन जाति वाला में रहा, वो अपन जाति वाला में रहा। फिर क्या करना है, इसे प्लस माइनस में माइनस और माइनस, इसे काट दिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, मतलब उसमें से घटाएंगे। अगर घटाते हैं बाबू एकदम बिल्कुल बच्चा की तरह, x²/2, ये हो गया अपना 1, इसका काम करना। अगर इसका काम करते हैं तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम 2, 1 2 जा 2, तो 2 यहाँ 2 की आई 6x², 2 1 जा 2, तो 1 यहाँ, मतलब माइनस x² इक्वल टू 5x² बटे में 2, रिजल्ट अपना ई आया, रिजल्ट अपना ई आया, ठीक है बाबू। हमारा हो गया 5x² और बटे में 2, बटे में 2 और प्लस 3x, ठीक है बाबू। अब इससे इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ फर्स्ट पद कंपेयरिंग करना है, क्या है 5/2 और x गुना कराएंगे तो x² होगा, मतलब प्लस और 5/2 और एगो x, मतलब इससे x गुने 5/2 x से गुना कराया तो ये वाला इसमें, मतलब ये हो जाएगा 5x² और बटे में 2, ठीक है बहादुर। अब उस वाला पौधान से इससे कराया जाए, अब उस वाला पौधान से इससे कराए तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/2x, ऐसे ही होगा। तो ये देखिए 5x कुछ हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4, तो मतलब प्लस 5x और बटे में 4, 5x बटे में 4। अभी कह रहा है बाबू प्लस माइनस, कटर गया प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखिए बाबू ये बटा वाला है तब घबरा गए होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्यों रे बाबू, ये काम करेगा सेम टू सेम वैसे ही। अब 9th क्लास में चले गए हैं
तो गुना भागा थोड़ा सा हार्ड तो रबे करेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और दिमाग लगाना है। मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसको घटाया जाए तो हो जाएगा 3x, यहाँ खड़ा हो जाते हैं 3x और माइनस 5x बटे में 4। जब कोई भिन्न के साथ एगो भिन्न लगता है तो 1 आ जाता है। अभी हो जाएगा एलसीएम 4, चौका मतलब 4, 1 जा मतलब 1, तो 4 3 12x और माइनस कौन सी जगह बाबू माइनस, ये हो जाएगा 5x। 5x इक्वल टू ये इसमें से इसको घटा देते हैं, मतलब ये अपना रुपया ये कर्जा घटाते हैं 7x बाई 4, मतलब ये कितना हो जाएगा बाबू, ये अपना हो जाएगा 7x बाई 4। ठीक है बहादुर, इसे मिटाते हैं, इसे अब मिटा देते हैं। चलिए अब क्या है, अब अपना पास +1 है, इसका काम कर दिए, ये 1 छोड़े हुए हैं, तो यहाँ +1 +1। ठीक है बहादुर, +1 कैसे 2 गो पौधान तैयार करता है, 2 गो पौधान, अगर 3 गो पौधान तैयार करता तो 1 हमें यही लिखना पड़ता। ठीक है बहादुर, अब यहाँ अब कर रहे हैं कि इससे और इसमें कंपेयरिंग करेंगे कि पहल का पौधान मतलब 7/4 और x यहाँ है, x यहाँ है, मतलब +7/4। इससे उससे कराए मल्टीप्लाई तो 7x + 4 आ जाएगा। फिर इससे और इससे कराए बाबू तो 1/2 और 7/4। अब ये कह रहा है 8 और ये कह रहा है 7, तो +7/8 और प्लस माइनस वाला काम, ये माइनस कटर जाएगा, प्लस में था माइनस कटर गया, प्लस में था माइनस, अभी हो जाएगा 1 - 7/8। ठीक है बहादुर, और 1। ठीक, अब दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाए एक कम 7, इसको घटा देंगे 1/8, हमारा RX मतलब हमारा शेषफल 1/8 है, 1/8 है। ठीक है बहादुर, अब चलिए शेषफल इसका निकल गया। अब कर रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बहादुर, इसे मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, देखिए कहाँ तक आ रहा है। ठीक है बहादुर, पूरा आ रहा है, चलिए इसे अब मिटा देते हैं। चलिए अब इसका काम 3rd नंबर का हो रहा है, पहला का तीसरा, ये तो बहुत इजी है, ये आप भी बना लीजिएगा। x का क्यूब अब +3x² अब +3x और +1 यहाँ x से करना है, RX निकालना है, मतलब यहाँ दोनों से कंपेयरिंग करेंगे तो x² है, मतलब x² x का क्यूब, इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x² क्यूब और प्लस है माइनस कटर गया, उतरेगा 3x²। अब देखिए एगो स्क्वायर इसमें 2 गो है और 3 है, मतलब +3 और एगो स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x², प्लस में माइनस में कटर गया 3x, इसमें खाली 3 कराएंगे, ये हो जाएगा अपना 3x, ये वाला प्लस में माइनस कटर गया +1, शेष बचा, काहे शेष बचा रे बाबू, क्योंकि हमारा x है वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल, ये कटेगा नहीं, ये अपना शेषफल इक्वल टू 1, इसके अंदर 2 गो और है। ठीक है बहादुर, चलिए अब 4th नंबर बहादुर काम किया जाए। 4th नंबर पे काम करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब x और प्लस पाई। ठीक है बाबू, डिवाइड करना है तो हो गया x का क्यूब और +3x² और +3x और +1 प्लस बहादुर 1। ठीक है, चलिए अब इसे डिवाइड करना है तो देखिए, अब दूसरा के बारे में नहीं सोचना, पाई है कोनो बात नहीं, फिर कह रहे हैं 9th क्लास में है, थोड़ा सा ज्यादा गुना भाग। ठीक है, अब इससे कंपेयरिंग करना है, पहिल का स्क्वायर ज्यादा है, मतलब यहाँ x के स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे x का क्यूब। ठीक है बहादुर, फिर इससे कराएंगे तो प्लस πx के स्क्वायर। ठीक है बहादुर, अभी कर रहा है माइनस, ये कर रहा है माइनस, प्लस माइनस कटर गया। अब कहिएगा सर ये कैसे काम करेगा, तो आप ही देखिए बाबू, ये है -π और +3 और x के स्क्वायर, मतलब ये वाला इसके साथ भी, ये वाला इसके साथ भी, अब माइनस वाला काम कर रहा है, चाहे इसको पहले रखिए चाहे इसको बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर सकते हैं। -π +3 और इंटू x के स्क्वायर, x के मान है उसे उतार देते हैं।
3x+1। चलिए अब क्या करा देखेंगे, पहिलका का देखिए ई वाला सेम एगो डिफरेंस है, तो ई वाला सेम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे रे बाबू। तो यहाँ कर देते हैं -पाई और +3, -पाई+3 और एगो एक्स। जब एगो एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स के स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा -पाई और +3 और ये कुछ हो जाएगा एक्स के स्क्वायर, ठीक है बहादुर। ई हो जाएगा, फिर ई वाला से करना है, मतलब 4 देखिए इंटू -पाई+3 और एक्स, इसी से करना है। ये वाला इससे करी, ये वाला इससे करी, मतलब -पाई के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दो पाई स्क्वायर और प्लस 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 और पाई 3 पाई और एक्स का एक्स, ठीक है बहादुर। अब इसका काम कर देते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा अपना, ये पौधान तो सेम ला दिए। अब ये वाला का ई वाला से गुना किए, तो ये आ गया एक्स, तो मतलब ये एक्स वाला है, ठीक है बहादुर। प्लस अभी आ गया -पाई के स्क्वायर और +3 पाई और प्लस एक्स, मतलब ये एक्स वाला ग्रुप का है, तो बाबू एक्स वाला ग्रुप का है 3 पाई, ये एक्स वाला ग्रुप का है इसका, ठीक है। अभी प्लस है माइनस करके इसे काट देते हैं, इसे क्या कर देते हैं बाबू, काट देते हैं। तो प्लस माइनस कटर गया, प्लस माइनस कटर गया, ठीक है बहादुर। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, मतलब बाबू देखिए ध्यान देना है, ये 3x वाला जाति के सामने -x के स्क्वायर और +3 पाई और यहाँ x है, इसको घटाना है। तो घटाने को यहाँ देखिए ऐसे इक्वेशन हमारा आ सकता है -x के स्क्वायर और +3 पाई और +3 इक्वल टू एक्स। ऐसे हई वाला एक्स वा कॉमन आ गए और 3 वा बॉक्स में आ गए, 3 वा बॉक्स में आ गए, ऐसे इक्वेशन सॉल्व ना कर पाए। और +1 प्लस कौन सी हो गया बहादुर, ये वाला पहल का पौधा इससे, मतलब इसमें ये वाला करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स है, सेम टू सेम, ये वाला रख देते हैं तो ये वाला जैसा सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ रख देते हैं प्लस, ये रख देते हैं -5 स्क्वायर और +3 पाई और +3 और एक्स का एक्स तो है ही है। तब ई वाला से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेव का तेम लाना था, इसीलिए इसी को रखे थे +3। अब आप देखिए एक्स अभी हो जाएगा ऐसे, ये प्लस है तो कौन सी हो जाएगा बहादुर, माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसका बारी है, इसका और इसका, मतलब पाई यहाँ गुना करते हैं तो ये वाला इससे गुना करेगा तो क्यूब हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पाई क्यूब, ये वाला इससे करेगा तो +3 पाई स्क्वायर, फिर ये वाला इससे करेगा तो +3 पाई, ठीक है बहादुर। ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ये वाला काम हो गया प्लस माइनस, ये क्या हो गया, कटर गया, क्या हो गया, कटर गया। ये 1 में से ये माइनस कर देते हैं, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं तो जेव कहते हैं ये आ जाएगा, ठीक है बाबू। क्या आ जाएगा, माइनस क्यूब +3 पाई के स्क्वायर और +3 पाई, इसका हो गया RX, कौन हो गया बहादुर, RX। देखिए पाई है घबराना नहीं है, पाई है घबराना नहीं है, पाई है घबराना नहीं है, ठीक है बहादुर, ठीक है। ये कह रहा है थोड़ा सा उधर चले गए हैं तो ऐसे है, पंचेर बहादुर ऐसे है, देखिए लोग ऐसे है, देखिए बहादुर ऐसे है, देखिए बहादुर ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, सेम टू सेम उतरा। उसमें खाली पाई मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके वहां लिख दिए और बाद में से घटाए जेव का जेव लिख दी, ठीक है बहादुर। चलिए अब इसे मिटाते हैं, इसे मिटा के दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब चैप्टर खत्म होने पे आ गया है। चलिए बहादुर अब कर रहा है इसके बाद वाला 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है बहादुर, हमारा दिया हुआ है x + 5/2 और किससे डिवाइड करना है, x क्यूब और +3x के स्क्वायर और +3x और +1, ठीक है बहादुर। अब पहिलका पद को पहिलका पद में, पहिलका टर्म को पहिलका टर्म में अपना ठीक लिखाया, चलिए ठीक है। पहिलका टर्म को पहिलका टर्म में, मतलब ये वाला इसमें क्या डिफरेंस है, तो एगो है ये 3 गो है, मतलब यहाँ 2 गो रखेंगे, गुना होगा 3 गो हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब ये वाला काम करेगा, तो अब देखिए 5/2 और गुना x के स्क्वायर, मतलब ये वाला इससे काम करे तो 5x² और बटे 2,
सामने सामने हो जाएगा, सामने सामने हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना प्लस 5x² और बटे में 2। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है प्लस माइनस, ये कटर गया, अब इसका बारी प्लस माइनस, मतलब ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x² और बटे में 2, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना मतलब 2। ठीक है बहादुर, ये हो जाएगा 1, मतलब 3 दूना 6 के x² और माइनस 5x के स्क्वायर इक्वल टू x² और बटे में 2, मतलब ये हो गया x² और बटे में 2 बटे में 2। ठीक है बहादुर, चलिए अब दूसरा का बारी, अभी काम हो गया, अभी उतर जाएगा प्लस 3x और प्लस 1। ये पहिल का पावदान से पहिल का पावदान को टारगेट, मतलब प्लस सेम है, 1/2 का कमी है, 1/2 और गुने x करें, 1/2 गुने x करें तो एगो x है, मतलब एक और x को रखना है, तो एक एक 2 हो जाए, मतलब x के स्क्वायर और बटे में 2। ठीक है बहादुर, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है, मतलब बाबू कि अगर हम ये x/2 मल्टीप्लाई 5/2 कराएं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 5x कितना हो जाएगा बाबू, 5x, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो कटर जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, और माइनस 5x अब बटे में 4, 1 है तो दोनों का एलसीएम 4, अब 1 चौका 4 मतलब 4, 4 एकम 4 मतलब 1, ये हो जाएगा 12x और माइनस 5 एकम 5x, ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 7 और 5 12 मतलब 7x और बटे में 4, ये हो जाएगा अपना 7x और बटे में बाबू 4 और प्लस 1, ये वाला काम हो गई। अब देखना है इसमें क्या है कमी, तो इसमें कमी 7/4 का है, तो एक 7/4 में जाएगा, मतलब 7x और बटे में 4। अब ई वाला से करना है, मतलब 5/2 गुने 7/2 सॉरी 4, तो 4 दूना 8, 7 बचे 35, मतलब प्लस अब 35 बचे 8। अभी कह रहा है माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कटर गया, अभी वाला काम है 1, आई है प्लस में, यू है प्लस में, लेकिन माइनस लगा के 35/8, यही काम है बाबू। तो 1 माइनस 35/8, 1 दोनों का एलसीएम 8, 8 यहाँ 8 और माइनस 35 इक्वल टू 8 में से ई जाए माइनस 27 और बटे में 8। ठीक है बाबू, हमारा आर एक्स कितना आ जाएगा, इतना माइनस 27/8, माइनस 27/8। ठीक है बहादुर, ये हमारा पहला का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया है x माइनस ए गो और उसके बाद ए गो दिया है x³ और माइनस ax के स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस a। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, rx ढूंढना है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, rx ढूंढना है, तो rx के लिए डिवाइड देते हैं, x माइनस ए, अब अभी हो जाएगा 3x³ और माइनस a के स्क्वायर, ax के स्क्वायर प्लस cx और माइनस a। ठीक है बहादुर, पहिल का पावदान को पहिल का पावदान से, पहिल का पावदान को पहिल का पावदान से कंफ्यूजन करने के लिए एक और चर डाल दिया, कंफ्यूजन नहीं होना। मैथ मतलब जितने भारी दिखी उतने हल्का बा, तो अब मालूम चली उसको बनाने के बाद। ठीक है बाबू, चलिए अभी दोनों का कंपेयरिंग, मतलब एक दूगो एक्स्ट्रा है, अभी एगो और दूगो मिल जाए तो मतलब 3 गो। ठीक है बहादुर, ये इससे मल्टीप्लाई किए हैं 3 गो, अभी वाला का पारी तो इससे किए हैं तो माइनस ए का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो गया बाबू, माइनस आई प्लस, ये दोनों कटर गया और माइनस प्लस यो कटर गया, तो 6x और प्लस ए। ठीक है बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6 से x मतलब 6x, अब a तो ये है a, तब माइनस ए और प्लस 6 मतलब माइनस और 6a। ठीक है बाबू, प्लस माइनस और a गुने 6 मतलब 6 है, ये है माइनस, प्लस माइनस कटर गए, ये है प्लस, तो मतलब ये एगो और 6 है मतलब 7 है, कौन सी हो जाएगा बाबू 7 है। ये वाला हमारा कौन सी, सॉरी
ये वाला हमारा कौन है बाबू, ठीक है। चलिए अगर इसके बाद ये हमारा बच गया 6x माइनस ए। अब इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो 6 रख देते हैं। 6 रखेंगे तो 6x 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 और माइनस ये माइनस प्लस माइनस ए और 6 मतलब 6a। अभी हो गया माइनस, इक्वल कर गया, ये हो गया प्लस, ये है माइनस, मतलब ये कर्जा दे दिए हैं, ये हो गया 5a। 5a मतलब आर एक्स इक्वल टू 5 है, आर इक्वल टू 5 है, ठीक है बहादुर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनाया जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये बताना है कि एक दूसरे का ये गुणनखंड फैक्टर है या नहीं है, गुणनखंड फैक्टर है या नहीं है। तो 3x का क्यूब और प्लस 7x इसको बताना है, इसे क्या करना है बताना है। तो सबसे पहले px का वैल्यू निकालना है, तभी px मान की सब x का मान करेंगे। अगर px इक्वल टू 0 है तो ये फैक्टर एक दूसरे का है, और px नॉट इक्वल टू 0 है तो एक दूसरे का फैक्टर नहीं है, ठीक है बहादुर। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, x का मान के लिए जीरोज के पास, किसके पास, जीरोज के पास। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू प्लस में माइनस में गुना में भागा मतलब -7 बटे में 3, x इक्वल टू -7/3। अब यहाँ मान लेते हैं बाबू px इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7x, यहाँ पे मान रखना था, रख दिए 7/3। अब यहाँ मान रख देते हैं मल्टीप्लाई -7/3, ठीक है बहादुर। क्यूब अभी है प्लस, ये है प्लस, ये है 7, फिर x का -7 बटे में 3, ठीक है बाबू। चलिए अभी कह रहा है 3 गुना है, 3 गुना है, तो अब देखिए ये कह रहा है ये हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, ये माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 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 प्लस मतलब 49 प्लस में, अब इसमें 7 गुना कर देता नहीं माइनस वाला, माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 छक, यस चलिए बाबू 7 नवा 63, 3 हाथ में लगल 6, 7 चुके 28, 28 7 चुके 28, ठीक है बाबू। और 6 हो जाएगा अपना 34, मतलब माइनस ये वाला हो जाएगा 303, हो जाएगा माइनस 343/3, ऐसे ही हो जाएगा बाबू। प्लस ये हो जाएगा प्लस ये वाला इसे गुना कर रहा है तो गुना करा दिया जाएगा इसके बाद वाला में, ठीक है बाबू। अब ये वाला 3 वाला, ये वाला 3 से कट गया, मतलब ये हमारा हो गया, इसे मिटा देते हैं, ये हमारा हो गया -3/4 और प्लस ये वाला इससे करेगा प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस और 7×7 पहले क्रॉस काटी ना कटी तो सामने सामने गुना हो, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7×7 और 3 कम 3, ठीक है बाबू। अब इसका 1 मतलब ये हो जाएगा अपना 3, अब 1 से 3 बार में जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 बन जाए 3 रहेगा तो 1 होगा, यही काम होगा। जब ये कर दिए 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 हाथ में, 3 तिहाई 9 1 10, माइनस का माइनस, ये हो जाएगा -49, ठीक है बहादुर। अभी आगे बढ़ाते हैं, आगे इसको चलते हैं लेके बाबू, तो आगे इसको लेके चलते हैं, तो माइनस में दोनों कर जा तो हो जाएगा 8 और 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, कौन हो जाए बाबू 7, ये हो जाएगा अपना 0 और 1 माइनस में बचे 3, मतलब px नॉट इक्वल टू 0, px नॉट इक्वल टू 0, px नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हैं बाबू। इसलिए 7 + 3x का क्यूब प्लस 7x बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है, यही पूछ रहा था यहाँ पे।